पूरी दुनिया में आदिवासी सभ्यताएं मानव इतिहास के सबसे पुराने धागों में से हैं। इनमें से संताल समुदाय समृद्ध संस्कृति और गहरी जड़ें जमाए सामाजिक मूल्यों की एक किरण के रूप में खड़ा है, जो एक शानदार अतीत की कहानियों को प्रतिध्वनित करता है। अपने लोकगीतों और कहानियों के माध्यम से संताल एक प्राचीन सभ्यता की झलक दिखाते हैं। संताल के साम्राज्य चाय और चंपागढ़ जैसे नाम उनकी धुनों में गूंजते हैं, जो उस समय का संकेत देते हैं जब उनके पूर्वज धरती के साथ सामंजस्य बिठाकर फलते फूलते थे। लेकिन अगर यह सभ्यता इतनी समृद्ध और जीवंत थी, तो हम इसके बारे में इतना कम क्यों जानते हैं? संताल लोगों का प्रलेखित इतिहास कहाँ है? क्या यह छिपा हुआ है, खो गया है, या शायद समय के साथ नष्ट हो गया है? स्वदेशी लोगों के इतिहास को अक्सर औपनिवेशिक आख्यानों की छाया का सामना करना पड़ता है। कई कहानियां कभी लिखी नहीं गईं, बल्कि मौखिक परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ाई गईं। कहानी कहने की एक ऐसी विधि जो आज भी संताल समुदाय में पनप रही है। उनकी संस्कृति में किस्कू वंश को राजा के रूप में मान्यता प्राप्त है, जबकि हंसदाह परिवार आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन करने वाले पुरोहित के रूप में कार्य करता है। सोरेन योद्धाओं के रूप में जाने जाते हैं और मुर्मू पूजा के रखवाले हैं। प्रत्येक वंश संताल समाज के ताने बाने को समृद्ध करता है। टुडू परिवार जीवंत प्रदर्शनों के साथ मनोरंजन करता है, जबकि बेसरा वंश व्यापार और व्यापार को आगे बढ़ाता है। धन का प्रतिनिधित्व मार्डी हेम्ब्रम परिवार के कुशल कारीगरों और बास्के वंश के व्यापारियों द्वारा किया जाता है, जो एक जटिल सामाजिक आर्थिक नेटवर्क बनाते हैं। अपनी समृद्ध विरासत के बावजूद कई सवाल बने हुए हैं। इतनी गौरवशाली सभ्यता का इतिहास बड़े पैमाने पर अलिखित क्यों रह गया है? क्या ऐसा हो सकता है कि उनके अस्तित्व के मूल सार को बाहरी ताकतों द्वारा नष्ट की गई थी, जो उनके अतीत के अभिलेखों को मिटा रही थी? पूरे इतिहास में स्वदेशी संस्कृतियों को हाशिए पर रखा गया है। कई आदिवासी समुदायों की तरह संतालों ने भी विस्थापन और व्यवधान का अनुभव किया है, जिससे ऐतिहासिक आख्यान नष्ट हो गए हैं जो उनकी विरासत को रोशन कर सकते थे। फिर भी जब हम संथाल संस्कृति के हृदय में उतरते हैं, तो हमें लचीलापन और उम्मीद मिलती है। लोकगीत, कहानियां और परंपराएं अपने अतीत की कुंजी को पकड़े हुए फलती फूलती रहती हैं। संथाल सभ्यता के समृद्ध इतिहास को पहचानने और उसका सम्मान करने का समय आ गया है। एक ऐसा इतिहास जो जानने, मनाने और संरक्षित करने का हकदार है। यहाँ गंभीर प्रश्न उठता है कि इतनी प्राचीन सभ्यता का इतिहास क्यों नहीं लिखा गया? इसके पीछे क्या साजिश है? हमें पुराने पाषाण युग, नए पाषाण युग, कांस्य युग आदि के इतिहास में पता चला है, लेकिन ऐसे युग में रहने वाले मूल लोगों के बारे में क्यों नहीं लिखा गया? क्या आप आश्वस्त हैं कि उस युग में जनजातियां नहीं थीं? अगर थीं तो हम उनके बारे में क्यों नहीं जानते? क्या आप सहमत हैं कि उस युग में जनजाति के अलावा अन्य लोग भी थे? हमें लगता है कि ऐसी पुरानी सभ्यता के बारे में शोध करने और उपेक्षित जनजाति के बारे में सही इतिहास लिखने की आवश्यकता है। संथालों की कहानियों को उजागर करें, उनकी विरासत को अपनाएं। आदिवासी सभ्यताओं और उनके अनकहे इतिहास के बारे में अधिक जानने के लिए सदस्यता लें।